चेयरमैन बनने के लिए, अमीर बनने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, एक बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए क्या रोड मैप है, अब हम वो जानेंगे जल्दी से। रोड मैप टू डायमंडशिप, चेयरमैनशिप की रोड मैप क्या है, अमीर बनने की रोड मैप क्या है। तो ये जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि मैं जिस काम को करता हूं, मैं जिस बिजनेस को करता हूं, उस बिजनेस का नेचर क्या है, उस बिजनेस का स्वभाव क्या है। तो पहले हम स्वभाव जानेंगे। तो ध्यान से समझें, ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस है, ये जो नेट मार्केटिंग बिजनेस है, इसका ये कैसे ग्रो होता है, ये कैसे चलता है, यदि ये हमें समझ में आ गया तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्योंकि मैं जिस काम को करता हूं वो काम कैसे चलता है ये हमें पहले समझ में आना चाहिए। तो ये जो नेट मार्केटिंग बिजनेस है ये ग्रो करता है चाइनीज बंबू ट्री की तरह। चाइना में एक बांस का पेड़ होता है जिसकी लंबाई 90 फीट की होती है, 90 फीट ऊंचे ऊंचे होते हैं। लेकिन ये कैसे ग्रो करता है ध्यान से समझें। जब इसका बीज लगाया जाता है, जमीन में रोपा जाता है, तो पूरे साल में इसका अंकुर भी नहीं फूटता, पूरे साल। दूसरे साल फिर खाद पानी दिया जाता है और दूसरे साल भी निकल जाता है, लेकिन इसका अंकुर नहीं फूटता। तीसरा साल फिर खाद पानी दिया जाता है, 6 महीने गुजर गए, 8 महीने गुजर गए, 1 साल और गुजर गया, 3 साल पूरे गुजर गए और अंकुर नहीं फूटा। अब जो इसकी देखभाल कर रहा है उसका पेशेंस जवाब देने लगता है। इसी बीच में कई पौधों के अंकुर भी फूटे और कई पौधे 10, 20, 25 फीट भी लंबे हो गए। 3 साल में हो जाते हैं कि नहीं बोलो। अब ये देख रहा है कई पौधे तो अंकुर फूट गए और लंबे चौड़े हो गए, ये भाई साहब अभी निकले ही नहीं है। लेकिन इसने पेशेंस फिर रखता है और चौथे साल वापस खाद पानी देना जारी रखता है और चौथे साल में आकर इसका एक अंकुर फूटता है। और जैसे जिस दिन अंकुर फूटता है ना, जिस दिन अंकुर फूटता है उसके बाद ये पौधा रोजाना 3 फीट की स्पीड से बढ़ता है और केवल 30 दिन में 90 फीट का हो जाता है। सारे पौधों को पार करता हुआ आगे निकलता हुआ 30 दिन में उन पुराने पौधों से जो पहले अंकुर फूटने से आगे निकल जाता है। जैसे बंबू ट्री ग्रो करता है वैसे ही ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी ग्रो करता है, MLM बिजनेस भी वैसे ही ग्रो करता है। तो वो बढ़ता है तो आवाज भी करता है। हाँ, तो हम आवाज भी करते हैं ना मीटिंग्स में, आवाज चुप आवाज भी करते हैं ना, ग्रो कर रहे हैं और बीच बीच में आवाजें भी निकाल रहे हैं। गुड। तो नेचर क्या है समझिए। मैं जैसे समझा रहा हूं वैसे समझेंगे तो समझ में आएगा आपको। हम इस बिजनेस को 5 साल के प्रोजेक्ट की तरह ले रहे हैं, 5 साल का प्रोजेक्ट। इन 5 सालों में आपको 3 अवस्थाओं से गुजरते हैं आप। उससे पहले आप ये समझ लें कि ये जो बिजनेस है नेट मार्केटिंग बिजनेस कैसे चलता है। शुरू के समय आपको इस बिजनेस में ये टाइम है और ये पैसा है। यहां आपको टाइम ज्यादा लगाना पड़ता है, शुरू में आपको पैसा कम आता है। ध्यान से समझिए, शुरू में टाइम ज्यादा लगता है और पैसा कम आता है, लेकिन धीरे धीरे आप टीम बढ़ाते चले जाते हैं, वर्किंग हैंड्स बढ़ाते चले जाते हैं, लीडर्स को स्पॉन्सर करते जाते हैं, उनको टीम मीटिंग्स ट्रेनिंग से गुजरते चले जाते हैं, तो आपकी टीम बढ़ने लगती है। तो टाइम थोड़ा कम लगता है, पैसा बढ़ने लगता है। और फिर आप 2 साल 3 साल मेहनत करते हैं, उनको लीडर्स बनाते हैं, प्लान श्योर बनाते हैं, डेवलप करते हैं। उसके बाद एक बड़ी टीम बन जाता है और फिर आपका समय बहुत कम लगता है और आपको बहुत ज़्यादा पैसा आता है। ये है इस बिजनेस का नेचर। ये ऐसा बिजनेस है कि शुरू में 2 साल 3 साल आपने मेहनत किया, टीम डेवलप किया,
पेशेंसली एक एक व्यक्ति पे काम किया, एक एक एरिया पे जाके भाग दौड़ किया, मेहनत किया। तो ध्यान से समझ लीजिए इस बिजनेस का नेचर, जितना 2 साल में टोटल इनकम आपने लिया होता है, जितना 2 साल की टोटल इनकम होती है, उतना आगे के 2 महीनों में कमा सकते हो। एक साथ ग्रो करेगा ये बिजनेस, एक साथ। लेकिन शुरू में धैर्यपूर्वक डेवलप करना होगा, धैर्यपूर्वक लोगों को डेवलप करना होगा। उसके लिए 3 स्टेज हैं इन 5 साल में जिससे आप गुजरते हैं। पहला है फाइंडिंग फेज। फाइंडिंग फेज में आप क्या करते हैं? लोगों को ढूंढते हैं जो कामयाब होना चाहते हैं, जो महत्वाकांक्षी हैं, जो जीतना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं और जो बदलना चाहते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढते हैं आप। शुरू में 6 महीने से लेकर 1 साल प्लान दिखा के लोगों को ढूंढते हैं। और जब वो लोग आपको मिल जाते हैं तो उनको क्या करना है? आपको उनको डेवलप करना है। ये ICU स्टेज है। ज़्यादातर लोग इसी स्टेज में बिजनेस छोड़ देते हैं। और फिर क्या होता है? यहाँ से आप उनको डेवलप करते हैं अगली फेज में। जो लोग निकल कर आ गए हैं, ट्रेनिंग, प्रोग्राम, बुक्स, फंक्शंस, मीटिंग्स, काउंसलिंग, फील्ड में काम करना, वहाँ से टीम डेवलप होती है, लोग डेवलप होते चले जाते हैं। फिर यहाँ अब इसकी ख़त्म होने की, मरने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। उसके बाद आता है फ्रीडम फेज। यहाँ पर आप बहुत कम काम करते हैं, फ्री होते हैं। फिर आप डिसाइड करते हैं कि मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है, कब जाना है, कब नहीं जाना है, 1 दिन लगाना है या 3 दिन लगाना है, ये खुद डिसीजन करते हैं। किस लेग के साथ कितना काम करना है आप खुद डिसाइड करते हैं। कब आपको बाहर घूमने जाना है ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। कब टीम में कितना समय लगाना है ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। एक फ्रीडम स्टेज आपकी आ जाती है जब आपकी टीम इंडिपेंडेंट काम करने लगती है, इंडिपेंडेंट लीडर्स आप खड़े कर देते हैं। लेकिन शुरुआत में यहाँ बहुत खतरनाक स्टेज है। और हम में से कई लोग आप में से ऐसे हैं जो शुरुआत में इसी स्टेज में हैं। इस स्टेज में ही लोग बिजनेस छोड़कर जाते हैं। ये स्टेज गंदी स्टेज है, गंदी स्टेज है। क्योंकि इसमें अपने लोगों को आप बिजनेस सिखाते हैं, वो लोग ना बोलते हैं, बहुत दुख होता है। इस स्टेज को हमें जल्दी पार करना आना चाहिए। तो ये है इस बिजनेस का नेचर। अब यहाँ से जाने के बाद आपको करना क्या है? कुछ एक्शन लेने होंगे उस सपनों को पूरा करने के लिए। क्या क्या करना है आपको यहाँ से जाने का? तो सबसे पहला काम करना है आपको, प्लान श्योर बनना है। क्या करना है? क्या करना है? आवाज निकालो। क्या करना है? अपना बिजनेस प्लान कॉन्फिडेंटली, इफेक्टिवली हमें दिखाना आना चाहिए। पहला काम करना है। आप में से कितने लोग जो प्लान दिखाते हैं? हाथ खड़ा करें। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कितने लोग जो खड़े होकर हाउस मीटिंग लेते हैं? गुड, वेरी गुड। तो सबसे पहला काम प्लान श्योर। ध्यान दीजिए लीडर्स, जो व्यक्ति बिजनेस करने का निर्णय किया और मैंने स्पॉन्सर किया किसी व्यक्ति को, यदि उसको मैंने उसके लिए 20 प्लान दिखाते दिखाते यदि मैंने उसको प्लान श्योर नहीं बनाया तो ये मेरी फेलियर है। मैं उसके लिए प्लान दिखाते दिखाते मुझे उसको प्लान श्योर बना देना चाहिए। ये मेरा काम है एज ए लीडर। इंडिपेंडेंट तभी होगा वो। अब प्लान श्योर बनने के बाद क्या करना है? ध्यान से समझिए। हमें अगला काम करना है, 30 लोगों को फास्ट स्पॉन्सर करना है। क्या लिखा है? डू 30 स्पॉन्सर फास्ट। स्पॉन्सर ही बोलते हैं हम, यानी आपकी लिस्ट से डायरेक्ट 30 स्पॉन्सर होना चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने 30 स्पॉन्सर किए हैं? हाथ खड़ा करो। 30 डायरेक्ट। वो मुझे पता है, वो मुझे पता है, लेकिन फिर भी होना चाहिए। इंट्रोड्यूसर कितने लोग हैं जिन्होंने 30 डायरेक्ट इंट्रोड्यूस किए? गुड गुड, ओके। अब ये क्यों करना है जबकि 2 ही हैं? क्योंकि बिजनेस का एवरेज कहता है कि जब आप 30 लोगों को बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, तो आपको अच्छे लोग मिलते हैं, चाहे वो एक के साथ एक जा रहे हैं। क्योंकि जो आज काम शुरू किया है कल कब गायब हो जाएगा कुछ पता नहीं है। अब दूसरों के भरोसे मत ढूंढो, अपने भरोसे ढूंढो।
और मैं तो कह रहा हूं एक लेग में यदि एक और अच्छा व्यक्ति मिल गया तो 2 अच्छे लीडर हो गए तो कोई बुरी बात है क्या बोलो? अरे 5 हो गए तो बुरी बात है क्या बोलो? तो ज्यादा जल्दी टर्नओवर घूमेगा कि नहीं? नहीं मिल गया मोरे और मस्ती काट रहे हो ना, ना, ढूंढते रहिए अच्छे अच्छे लोग। लेकिन इसमें एक चीज क्या लिखी है? डू 30 स्पॉन्सर फास्ट। ऐसे नहीं कभी भी 3 साल में ना, 3 महीने से लेकर 6 महीने में जब आप बिजनेस शुरू करते हैं आपको 30 लोग फास्ट क्यों करना है? उसका साइंस है। क्योंकि ये मैंने क्या कहा आपने कि ये गंदी फाइंडिंग फेज है, ये बहुत गंदी है, बहुत मानसिक पीड़ा देती है क्योंकि लोग ना 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 बोलते हैं। तो कोई भी गंदे काम को हमें जल्दी निपटाना चाहिए या आराम से? सब लोग सुबह सुबह जाते हैं कि नहीं? तो जब जाते हैं तो कैसे जाते हैं? चैन से जाते हैं कि जा रहा हूं, अरे भगवान जा रहा हूं, अखबार लेकर जा रहा हूं और चाय भी वहीं भिजवा देना, ऐसा करते हो क्या? वहीं बैठे रहते हो आधा 1 घंटा 2 घंटा, क्या करते हो? जल्दी से जाते हो, फ्रेश होते हो और जल्दी से बाहर, क्योंकि गंदा है मामला। हेलो, समझ में आ रहा है? कई बार आप जाते हो, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ गंदगी बदबू आ रही होती है, सड़ा हुआ कुत्ता पड़ा है, हाँ? कुछ पड़ा हुआ है, तो वहां पर आप कैसे जाते हो? तुरंत आपकी स्पीड, हाँ, नाक भी बंद करते हो ऐसे तो, या फिर ऐसे जाते हो, बड़ी बदबू जैसी आ रही है, कहाँ से आ रही है? अच्छा अच्छा, ये कौन सा वाला है? अल्सेशन है? कौन सा है? ओहो, दांत भी नहीं दिख रहे इसके तो। अच्छा, कैसे मरा होगा पता नहीं, कुरेद और रहे हो उसका। ऐसे करते हो क्या? फास्ट निकलते हो, क्योंकि वो कौन सा फेज है? वो गंदा, बदबू आ रही है। तो कई लीडर इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि ढूंढने का काम वो बड़े आराम से करते हैं। शो द प्लान, शो द प्लान। सर कोई आ ही नहीं रहा है, शो द प्लान। महीने में 3 प्लान दिखाए सर मैंने अपनी लिस्ट में से। सुधर जा, 3 प्लान दिखा के 5 स्पॉन्सर नहीं कर सकता तू? 3 में से 1 भी हो जाए तो बड़ी बात है। फास्ट करिए, फास्ट, उसमें कामयाबी छिपी है। फास्ट ढूंढिए लोगों को, और ढूंढने के बाद जब 30 लोग होंगे स्पॉन्सर कर दोगे, 50 70 से 100 प्लान दिखाने में 30 स्पॉन्सर कर पाओगे, फिर उसमें से आपको 4-5 से लेकर 6-7 लोग मिलेंगे आपको काम करने वाले। तो हम कह रहे हैं 30 में से केवल 4 लोगों को आइडेंटिफाई करो और उनको प्लान श्योर बना दो। हेलो, समझ में आया? 30 लोगों को बिजनेस में लाए, बिजनेस दिखाया, बिजनेस में लाया, और 30 में से सब की सब कभी काम नहीं करेंगे, उनमें से 4 लोगों को आइडेंटिफाई करो, उनको ड्रीम दिखाओ, उनको विजन दो, उनको 4 बेसिक्स सिखाओ, लिस्ट, इन्विटेशन, प्लान, फॉलोअप सिखाओ, उनको उनके लिए प्लान दिखाओ, उनके लिए हाउस मीटिंग शुरू करो, उनके लिए 1-to-1 शुरू करो, उनको प्लान श्योर बना दो, और प्लान श्योर बना के या बनाने के प्रोसेस में उनको कहाँ भेज दो? LDP। हेलो, समझ में आ रहा है? और इनको पहले दिन ही बता दो, इनको मैंने क्या कहा? गलत व्यक्ति के साथ दांव मत लगाइए, टाइम बहुत कीमती है। उसको शुरू में कह दो लाखों की इनकम है, खेल नहीं है, मजाक नहीं है, लेकिन उसके लिए सीखना होगा। कुछ चीज़ें मेरे और जो इस बिजनेस का सिस्टम है उसके हिसाब से करनी होंगी। कुछ किताबें पढ़ना है, कुछ मीटिंग्स, फंक्शंस हैं, उसके लिए मूव करना होगा, समय लगाना होगा, थोड़ा भागना होगा। तैयार है तो बोल, मैं तेरे साथ बढ़ता हूँ, नहीं तो बोल। शुरू में ही आप तय कर लो, घबराओ मत, ठोक लो शुरू में। हेलो, जैसे मटका नहीं लेते, ऐसे करो। लेकिन आप क्या करते हो? चुया हुआ मटका ले आते हो बिना ठेके, पानी भरते हो, पता नहीं यार ठंडा नहीं हो रहा है, निकल जाता है नीचे, टप टप टप।
जान ही नहीं है उसमें, टूटा हुआ है। एलडीपी ले आओ, उसको डाल दो एलडीपी में 4 लोगों को। अब एलडीपी में तीसरे दिन क्या बताया जा रहा है? आज के दिन उसको प्लान श्योर हो जाओ भाई, और प्लान श्योर होने के बाद क्या करो? 30 लोगों को। तो ये 4 लोग कितने लोगों को करेंगे आगे के 3 महीने से 6 महीने में? 120 लोग हो जाएंगे। 120 में से कितने प्लान श्योर मिलेंगे? 16 मिलेंगे ना। उन 16 को कहां डाल दिया आपने? एलडीपी में। एलडीपी में तीसरे दिन उनको भी यही सूत्र दिया जा रहा है सफलता का। ये मेरे द्वारा बनाया हुआ सूत्र नहीं है, ये मैंने 2002 में सीखा था, उसी को एज इट इज बता रहा हूं, जोड़ नहीं रहा अपना कुछ, सेम स्टाइल में बता रहा हूं। 16 लोग हो गए। अब 16 आ गए, उनको ये बताया जा रहा है 16 लोग 30-30 स्पॉन्सर करेंगे तो कितने हो गए? 480। 480 में से कितने प्लान श्योर मिले? 64। और 64 को आपने कहां डाल दिया? 64 गुणा 30। ये जो आज आप में से कई लोग अकेले आए जिनके पास टीम नहीं है, एक भी स्पॉन्सर नहीं किया है, यदि उसने इस गणित को ठीक से समझ लिया, मल्टीप्लिकेशन की पावर को ठीक से समझ लिया और उसने इसको अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो मैं दावे से कहता हूं आज वो अकेला आया है, लेकिन 1 साल के अंदर उसका इंडिपेंडेंट 64 लोगों का बैच बन सकता है। अकेले 64 लोग उसके आस, यदि इसको करा पाया ठीक से। तो प्रॉब्लम यही है कि हम में से कई लोग खुद ही 30 नहीं करते हैं, हम ही रोक देते हैं। यहां पर हम 30 नहीं करते, उसमें से 2-3 प्लान श्योर मिलते हैं, उन 2-3 भी कमजोर से घड़े हैं, उनको ये नहीं कहने की हिम्मत कर पाते तू एलडीपी जा, तू मीटिंग में जा, तू बेसिक्स फॉलो कर, क्योंकि हमने नहीं किया। हमने 5 साल 50,000 डिसीजन ही नहीं किया। अभी 50,000 5 साल में लगाने, वो हमारे हिसाब से लगाने, हम कहें अगले। फिर कितना एवरेज आ जाता है? 1000 रुपए महीने का एवरेज आता है लगभग। आ रहा है कि नहीं बोलो? 10 से 12,000 साल का एवरेज आ रहा है। 10,000 साल मतलब 50,000 हो गए, तो लगभग 1000 रुपए महीने हो गया कि नहीं बोलो? तो फिर यदि अपलाइन कह रही है वहां चलो मीटिंग करने के लिए, तो साल भर का कैलकुलेशन करो कितना आ रहा है आपको सीखने का। आने जाने की कॉस्टिंग उसमें शामिल नहीं है, एक्चुअल एजुकेशन की कॉस्टिंग। तो उतना लगाने का मन पहले अपना बनाओ, तभी डुप्लीकेट होगा। जो करोगे वही होगा, जो करोगे वही होगा। यदि ये कितना, ये गणित मजेदार मजा दे रहा है कि नहीं बोलो? मजा सा आ रहा है कि नहीं कैलकुलेशन में? यदि आज जो हमारा प्राइमरी रिकॉग्निशन कौन सा है? एग्जीक्यूटिव। आप में से कौन है जो एग्जीक्यूटिव है? एग्जीक्यूटिव है कोई? जो एग्जीक्यूटिव भी नहीं है वो हाथ खड़ा करो। एग्जीक्यूटिव के बाद कौन है? सीनियर एग्जीक्यूटिव है कोई? अरे बाप रे, कहां गए सब? डेप्यूटी मैनेजर, ओके, मैनेजर, ओके। ये जो मैनेजर हैं या डेप्यूटी मैनेजर हैं, यदि आज निर्णय करें ना, आज निर्णय करें और इस डुप्लीकेशन पर, मल्टीप्लिकेशन पर काम करना शुरू करें, तो 1 से 2 साल के अंदर सारे चेयरमैन बन के खड़े हो सकते हैं।